आप लोग देखें कि हम लोगों ने एक एक करके क्या सीखा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी देता हूँ ताकि आप के माइंड में क्लियरिटी आए। फिर हम आज देखेंगे हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो आउटलाइन बनाना सीखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर टॉपिक का डिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये दोनों एक साथ ही चलते थे। टॉपिक डिकंस्ट्रक्शन और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक ही बातें हैं। आउटलाइन कैसे बनाते थे हमने देखा, सेंटेंस के फॉर्म में, फ्रेज के फॉर्म में। आउटलाइन जब जैसे आपने बनाया, फिर आपने इंट्रो लिखना सीखा, कंक्लूजन लिखना सीखा। अब लास्ट क्लासेस जितने हुए हैं तो उनमें आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखा, जो बॉडी पैराग्राफ है। हालांकि चूंकि इंट्रो और कंक्लूजन भी तो पैराग्राफ ही है ना, बॉडी पैराग्राफ राइटिंग। अब जब आपने ये सब सीख लिए हैं तो आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे सारे कंपोनेंट मिलके एक ऐसे का शेप आपको देते हैं। आज हम पहले ये सीखेंगे, उसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि कनेक्ट कैसे करते हैं पैराग्राफ को, पैराग्राफ कनेक्टिंग पैराग्राफ, अरेंज कैसे करते हैं आउटलाइन के। उसमें लेक्चर में हमने तो देख लिया था कि किस तरह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लीस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ हम जाते हैं। तो लेकिन कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब एक पैराग्राफ लिख लिया उसको दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांजिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कागज लिख लिए, 6 कागज हैं। भाई कौन है? आप आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें, बहुत मुश्किल से ये टाइम मिला है। असदुल्ला बुलेदई साहब, बहुत मुश्किल से ये टाइम मिला है, आप लोग इसको जाया ना करें। अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर आप 6 कागज लिख रहे हैं, आपने 6 कागज लिखे, तो क्या पहला जब आपने काज लिखा, फर्स्ट काज, फिर सेकंड कैसे, लेकिन जब सेकंड शुरू करेंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे पिछले के साथ, थर्ड को। ये जो काजेज आप लिख रहे हैं 6 तक, इनको कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। फिर जब अपने काजेज लिखे इम्पैक्ट्स की तरफ जा रहे होंगे जब, तो इम्पैक्ट्स का पहला पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, फिर दूसरा, इसी तरह जाके अगर 6 इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं तो 6 तक। ये अब सोल्यूशन की तरफ अब जब ट्रांजिशन किए हैं, तब कैसे ट्रांजिशन करेंगे। तो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि आज हम क्या चीजें करने वाले हैं? किसी सबको समझ आ गया कि आज हम पूरा पूरा ऐसे पैराग्राफ कैसे पैटर्नाइज होता है, कैसे पैटर्न बनता है, कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, पैराग्राफ कैसे अंदर क्या लिखना है आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है डिस्कस नहीं करेंगे, पैराग्राफ में क्या लिखना है डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि रेफरेंस कैसे देना है, ये किसी नहीं। आज हम बाकायदा चीजों को लिखे गए हैं, उनको कनेक्ट कैसे करना है एज अ होल इन द फॉर्म ऑफ वन कंप्लीट ऐसे किस तरह लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्ज करें आपने ये जी, ये आपका ये दिख रहा है ना स्क्रीन सारा, ये पूरा आउटलाइन। जी जी। अच्छा, फर्ज करें आपने ये आउटलाइन बना लिया है, और एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर। इसका इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि इसका इंट्रो और कंक्लूजन हमने किया हुआ था, और उस पे वो काफी पूरा मतलब पूरे पूरे लेक्चर्स इन पे किए हुए थे ना। तो अब आप देखें कि आवर एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर। इसमें देखें आपके, आपने आउटलाइन बना लिया है कि सेकंड मेन रीडर है आपका कि हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज फेल्ड टू डिलीवर, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन मतलब इम्पेक्ट ही है एजुकेशन के फेलियर के, वो आप पहले दिखाएं। क्योंकि इस वाले में इसका सीक्वेंस ये था कि पहले आप प्रूव करेंगे कि कैसे आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। फिर आपका आपने 6 इसमें वो दे दिए थे। फिर आपने लिखा था क्यों फेल हुआ है, काजेस इसमें दूसरे नंबर पे है। और फिर आपने कहा था मेजर्स क्या लें कि इसका फेलियर रिवर्स हो सके। तो यहाँ तक सबको ये बात याद आ गई, ये चीजें, इसका ब्रेकडाउन समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। जी सर। जी, ओके। अब यहाँ देखें कि हम लोग जब इंट्रोडक्शन लिख लिया, और हमने अब शिफ्ट होना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसे ये
फेल टू डिलीवर है। तो किस तरीके से शिफ्ट करेंगे? आप ख्याल है इंट्रोडक्शन के बाद आप अगर बिस्मिल्लाह करना चाह रहे हो तो पहला पैराग्राफ है कि फेलिंग टू अपलिफ्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मासेस। तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे आपके ख्याल में? कोई है जो अपना व्यू बताए? जो आप लोगों ने सीखा होता है वो आप मेरे साथ बताएं, कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने गलत सीखा होता है हर वक्त। सर यहाँ पे एक हम लोग ट्रांजिशन कोई सेंटेंस डाल देंगे जिसमें सारे कागज का हम वो कर देंगे, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के साथ, जी जो मेन ट्रांजिशन। टॉपिक हमारा होगा उसके साथ। जी ट्रांजिशन सेंटेंस। ये कौन बात कर रहे थे? सॉरी, आपका नाम जाहिर नहीं हो रहा है यहाँ सर पे। फराज बात कर रहा हूँ सर। जी सरफराज। तो सरफराज साहब ने कहा कि ट्रांजिशन सेंटेंस दें। गुड, एक्सीलेंट, ट्रांजिशन सेंटेंस देंगे। और फिर हम पहला काज, पहला इम्पैक्ट, ये जो मैनिफेस्टेशन ये बताएंगे। जी। और कोई? सर अगर हम कनेक्ट करें। अच्छा सर जी। जी। जी सर मुस्लिम आवाज आ ब्रदर। रही है? जी जी बताएं। अच्छा सर मैं ये बता रहा हूँ सर, अगर हम ट्रांजिशन वर्ड के बगैर भी उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो होगा सर? होगा, होगा, व्हाई नॉट। हम आज यही तो करने वाले हैं कि अलग अलग टेक्निक्स के जरिए से कैसे हम ये जो जितने छह काजेज हैं, ये छह मैनिफेस्टेशंस हैं, इनको हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला ये चीज आप लोग तो छोड़ ही दें, मतलब अब जो ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन में असल में आप जैसे ही आए तो आपका थोड़ा सा पहला जो पैराग्राफ है उसका थोड़ा नेचर चेंज हो जाता है, उसका टॉपिक सेंटेंस का। इसी तरह जब हम काज, जैसे ही आपने फैक्टर्स लिख लिए मैनिफेस्टेशन यहाँ, अब जब काजेज की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं तो जो पहला पैराग्राफ होगा ना काजेज का, तो उसका थोड़ा सा टेक्निक आपका चेंज हो जाएगा बाकियों के जैसे। और इसी तरह इस वाले का भी, और इसी तरह वे फॉरवर्ड वाले का भी। जब अलग अलग टेक्निक आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, आपने क्या करना है, आपने ये सारे के सारे ट्राई करके ये देखना है कि आपको कौन सा टेक्निक अच्छा लग रहा है। जो टेक्निक अच्छा लगे उसी को आप फॉलो करें। ठीक है, कोई गलत या ठीक नहीं है इनमें से, मतलब इनमें सारे के सारे ही ठीक है, सारे ही टेक्निक है राइटिंग के। तो जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसी को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, ये पूरा ऐसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ ऐसे जो हमारी किताब में मैंने लिखा हुआ था, उसी उसी को कॉपी पेस्ट किया है यहाँ आप लोगों के सामने। अब इनको देख, इसमें जो डेटा हैं थोड़े पुराने हैं, मतलब कुछ कुछ पुराने हैं क्योंकि वो 1.5 साल हो गए हैं तकरीबन बुक को। तो साल मतलब 24 में हम लोगों ने उसको कंपाइल किया था ना, इस वजह से। तो ये देखें, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिख लिया है सारा, आप लोगों को पहले से ही पता है, इसको ना पढ़ें आप लोग। अब ये पहला आपका पैराग्राफ था मैनिफेस्टेशंस का। जरा इसको मैं जरा जूम करता हूँ, मैं इसको जरा जूम करता हूँ। तो ये देखें, जरा इसको पढ़ें। कोई है, कोई स्टूडेंट जो कोऑपरेट करे और जी सर बताए मैं कि। पढ़ लेता हूँ। जी फराज साहब जी। While discussing the factors which manifest that educational system of Pakistan has failed to deliver, comma, failure to uplift socio-economic status of the masses tops the list. जी। अब ये देखिए और आगे भी यहां पढ़। से, ये जो आपका पहला ही पैराग्राफ सेंटेंस था उसमें आपने ये भी इशारा दिखाया उनको। आपने दो इशारे किए इसको। आपने पहला इशारा ये किया कि मैं अभी शिफ्ट हो रहा हूँ फैक्टर्स की तरफ जो मैनिफेस्ट करेंगे कि डिलीवर, फेलियर टू डिलीवर है पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का। और दूसरा आपने टेक्निक ये लगाया कि उसी के अंदर ही बताया कि ये वाला पैराग्राफ अब मैं इस पॉइंट पे लिख रहा हूँ। क्या सबको ये बात समझ आया, ये वाला? बिल्कुल जी है। सर। जी। एक ये टेक्निक था कि आप जो टॉपिक सेंटेंस है पहले पैराग्राफ का ही जो सेक्शन है, मेन सेक्शन आपका है, उसी में इशारा बता दिखाएंगे कि आपने ये सेक्शन शुरू कर दिया है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये पहले। आप इसको आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि एक चेट में अली रजा साहब ने बताया कि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आई, या देयर आर मेनी फैक्टर्स हाइलाइटिंग पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम्स फेलियर, एंड वन ऑफ देम इज, या मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग देम इज ये।
तो ये भी एक तरीका है, मतलब ये आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस ये दिखाना मकसद था कि एक सेंटेंस में आपने कैसे इशारतन दिखाया कि सेक्शन भी मैंने ट्रांजेक्शन किया है, और ये वाला पैराग्राफ मेरे इस चीज के ऊपर है। क्या आप लोगों को सबको समझ आया ये बात? जी सर क्या कुछ बिल्कुल लोगों सर। को कुछ लोगों को इश्यू हो रहा है ये लॉगिन करने में, ये मतलब जूम, ये। सर नेट की इशू होगा और जी। नो सर, हमें तो इशू नहीं हुआ, शायद ठीक नेट है। का मसला होगा इनका। ओके ओके, मैं उनको जरा बता दूं, मैं उनको बता दूं सर कि जी, उनको बोला दिक्कत। अपना नाम चेंज कर दें आईडी में। जी। उनको बोला अपना नाम चेंज कर दे, नाम के वजह से भी नहीं कनेक्ट नहीं होता है कभी कभी। अच्छा, मतलब ये भी जी सर। डिस्क्रिमिनेशन करता है जूम भी बलोचों के साथ? जी एक बिल्कुल। मिनट, चलें, अल्लाह खैर करे। तो अच्छा, ये देखें, पहला पैराग्राफ आप लोगों ने ये लिख लिया ना, तो जैसे ही आपने लिखा ये, अब आपने दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए जरा, पढ़ें फराज साहब इसको। A stable and efficient educational system becomes an engine. सर ये ए, सेकंड पढ़ लूँ? सॉरी नहीं सर। नहीं, सो सेकंड सेंटेंस का पहला पैराग्राफ, पहला वो टॉपिक सेंटेंस। सर ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है अभी, जी जी या जी उसी जी का ऊपर वाले का? जी जी, जी आप जी सर। सॉरी सॉरी, मैं जरा बताऊं। ये देखिए, आपने पहला पॉइंट, अब पूरा ये जो पैराग्राफ है आपने, पहला जो है पूरा पैराग्राफ आपने लिख लिया, जो पहला पॉइंट था यहाँ पे आउटलाइन में आपका, ठीक है, ये फेलियर टू या फेलिंग टू, ये वाला जो था ना, अब आपने ये लिख लिया। अब आप लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे सेकंड वाले को? पढ़ें इसको। यस सर। Along with failure to uplift the education socio-economic status of masses, educational system of Pakistan has also failed to provide sufficient education to everyone. बस, अब यहाँ क्या टेक्निक लगाया गया है, यहाँ ये टेक्निक लगाया गया है कि एक तो पिछले वाले के साथ कनेक्ट किया, पिछले वाला ये था कि फेलियर टू अपलोड, ये ना, इसके कनेक्ट करके जो अगला वाला पूरा पैराग्राफ है उसको बताया कि अब ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। सबको समझ आया यहाँ तक? जी सर। जी जी सर। जी सर। सर जी बताएं। सर ओवरऑल मींस कि हमें यहाँ पर कोहिरेंस को मतलब कनेक्टिविटी को मेंटेन करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस इस तरह लड़ी में परो दें जिस तरह, ऐसे करके, इस तरह जी जी करके, ये नहीं है, ऐसा करके शायराना अंदाज में हम कैसे कनेक्ट जी। करें बात से बात को। तो ये सबसे बेस्ट ओके। तरीका होता है कि आप शायराना अंदाज में लड़ी से लड़ी परोएंगे और एक मोहरक बनाएंगे। तो जो आप जी आर बनाते हैं जिसमें मोहरे एक दूसरे से ऐसे खूबसूरत मतलब तरीके से जुड़े हुए होते हैं जी, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए इंटरकनेक्टेड एक होने बात दूसरी चाहिए, बात से। इन सिंपल टर्म्स। जी जी। तो ओके ये थैंक एक यू सर। तरीका है, देखें आप पिछले वाले के साथ कनेक्ट करके आपने फिर अगला वाला बोल दिया। अब ये एक टेक्निक है, एक टेक्निक क्या है कि आप जैसे सेकंड पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पिछले वाले का हिंट दे के अगला वाला स्टार्ट कर लें। क्या सबको ये टेक्निक समझ आया? यस जी सर। सर। जी यस सर। सर। दूसरा टेक्निक ये है कि आप चाहे इस तरह ना करें, मतलब ये भी करें साथ में, ये इस तरह के, जैसे ही शुरू हो रहा है इस तरह के कनेक्टिंग जो ट्रांजिशन है, ये भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब है कि आप इसी सेक्शन को ही कंटिन्यू किए हुए हैं और अब थर्ड पैराग्राफ लिखने वाले हैं इसी का ही। मोर ओवर, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री हैज फेल्ड टू इंश्योर नेशनल कोहेजन, हैज आल्सो फेल्ड टू, इसका मतलब है कि इसी सेक्शन को ही कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी का कंटिन्यूएशन है, पिछले का हिंट नहीं दिया। सिंपल तरीके से मोर ओवर, एडिशनली या इन एडिशन, कामा, फिर इस तरह करके अगला पॉइंट बोल दिया। सर दूसरा टेक्निक है। आफ्टर टॉपिक, सर टॉपिक सेंटेंस के लिखने के बाद मतलब कि आपको और आगे एलोबरेट करना है अपनी बात, या आप सीधे फैक्ट्स फिगर्स या एग्जांपल्स की तरफ चले जाएं? इट डिपेंड्स, अभी आप तो खैर अंदर चले गए पैराग्राफ में लिखना क्या है, आज हमने कहा कि हम ये बातें नहीं करेंगे, खैर मैं इसका जवाब फिर भी देता हूँ। इट डिपेंड्स, अगर बहुत ही जी सर। कॉम्प्लिकेटेड बात है, कभी कभी आप अगले सेंटेंसेस में बोलते हैं इसको,
एक्सपेंड करते हैं बात को कि ये ओके। जरूरी होता है, फिर आप जो है ना अपनी असल बात पे आते हैं, मतलब लेकिन वो कनेक्टेड होना चाहिए 100%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओके था सर। ना जिस तरह टू एवरी वन वाले में, जैसे देखें, अब मैंने फिर बताया ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को चाहिए कि ये देता, हाउ एवर अभी ये नहीं दे सका है। जी। तो ये कनेक्टेड था, ऐसा नहीं है कि ऐसा हवा में कोई बात बस नहीं करनी है। जब तक कनेक्टेड हो तो फिर आप जनरल बात कह सकते हैं, कोई जिसको कनेक्ट आपने करना हो। चलिए कभी सर, कभी यहाँ पर इसने दिया है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से लेके, फिर इसके बाद यहाँ पर ये काउंटर आर्गुमेंट की तरफ चला गया। ये देखिए, एकरा आप बात करिए। जी जी सर। देखिए एकरा प्रूव करने के लिए, आप अपने बात को प्रूव करने के लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं पैराग्राफ में। मतलब आपने बात को प्रूव करना है तो आप फिर चाहे एग्जांपल्स लें, चाहे आप आर्गुमेंटेटिव नेचर में बताएं कि ये करना था, जब ये नहीं किया तो इसका मतलब ये फेल है, और इसका ये तरीकेकार है, ये चीज, ये आपकी मर्जी है कि आप पैराग्राफ में क्या ले। आज आज हमारा मुद्दा ये नहीं है। आप काइंडली जी सर। ओके। पैराग्राफ राइटिंग पे जो हम बातें कर रहे होंगे या ग्रुप में ये चीजें पर पूछें, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। आज मैं आप ओके लोगों को पैटर्न पूरा बताऊंगा, लिखना क्या है, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना है। ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है और आगे भी डिस्कस होता रहेगा। ये आज का मुद्दा नहीं है, ओके। इसको आप लिखें, ग्रुप में पूछें या मुझसे पूछें, ठीक है। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपके, लेकिन इनको लिखें, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ तक आप लोग सारे वापस आ गए, कनेक्टेड हैं कि ये कैसे हमने देखिए दूसरे को कनेक्ट किया, पिछले पहले वाले के साथ और तीसरे को दूसरे के साथ। सिर्फ एक वर्ड से भी आपने कनेक्ट कर सकते थे, और आप इस तरह के फ्रेजेस से भी कनेक्ट कर सकते थे। क्या यहाँ तक सबको समझ आया? फिर से वापस आ गए आप लोग? जी सर। जी सर। जी। अब चौथे को देखते हैं कैसा हमने कनेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये देखें फोर्थ को, फोर्थ में क्या लिखा है, सिर्फ इन एडिशन, और टॉपिक सेंटेंस डाल दिया है चौथे का, और फिर फर्दर मोर पांचवें का टॉपिक सेंटेंस डायरेक्ट डाल दिया। ये इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, मोस्ट सिंपल तरीका यही है। या इस तरह, पर चट्टे को देखें कैसे लिखा हुआ है। आप इसको इसको जैनब आप पढ़ें। सर कौन सा? इन जो एडिशन वाला? नहीं, जो सिक्स्थ वन है। फर्दर। अच्छा। फर्दर मोर एजेंडा जी ड्राइवन जी जी जी, एजुकेशन एज। जैनब जैनब, या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है या तो आपको नींद आ रहा है बहुत ज्यादा। सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन, और लिखा भी है साथ में मैंने, और मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। Coupled with extreme intolerance, the pervasive presence of social ills in Pakistan serves as a stark manifestation of the educational system's failure to deliver on its foundational objective. बस, यहाँ देखिए यहाँ क्या टेक्निक फिर से अपनाया। यहाँ ये अपनाया कि पांचवें के साथ कनेक्ट, पांचवा असल में ये था कि एक्सट्रीम इंटॉलरेंस, इसने टॉलरेंस, वो क्या है ना, इनटॉलरेंस है पाकिस्तान में, जो ये शो करता है कि एजुकेशन फेल हुआ है। तो ये देखिए पिछले वाले के साथ कपल्ड विद ये, तो फिर पिछले अगला, अब जो ये पैराग्राफ है ये लिखा है कि यहाँ ये समझ आया कैसे कनेक्ट किया है। यस। सर। आपको समझ आया ये बात? आपके पास टेक्निक्स हैं कनेक्ट करने के, किस तरह के टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या क्या सीखे। अब हमने दो टेक्निक यहाँ तक सीखे, ये टेक्निक सीखे कि मैं आपको अगर बताऊं, अगर हम इसको देखें, तो हमने दो टेक्निक सीखे। क्या टेक्निक सीखे? पहला ये था कि इस तरह के फ्रेज यूज करें कि मोर ओवर, कामा, जो टॉपिक सेंटेंस है वो लिखें, इन एडिशन टू, इन एडिशन, या फिर ये लिखें, फिर बताते जाएं आप लोग, फर्दर मोर। Furthermore, जी, फिर टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, लाइकवाइज। लाइक वाइज, गुड, गुड। अब ये चले यहाँ तक हो गया, मतलब इस तरह के आप छोटे छोटे वन वर्ड यूज करें कनेक्ट करने के लिए, है सिंपल तरीका मोस्ट। दूसरा तरीका क्या था कि आप पिछले वाले को नेक्स्ट वाले के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप ये क्या कहते थे, अलोंग विद ये, मतलब ये इसमें ये क्या होता था, प्रीवियस वन असल में, अलोंग विद ये, कामा, डैश इज आल्सो अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर
क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या करते थे हम लोग, पिछले वाला लिखते, एक हिंट देते थे जो पिछला पैराग्राफ था, नए वाला पैराग्राफ का असल सेंटेंस लिखते थे। और इसी तरह इसके साथ क्या क्या हम यूज कर सकते हैं टेक्निक, अलोंग विथ, अलोंग विथ के साथ हम लिखते हैं कपल्ड विथ, या इन, या इन एडिशन टू ये, इन एडिशन टू पिछले वाली बात, कामा डैश इज आल्सो अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये बात सबको समझ आया, गुजारा हुआ कुछ, यहां तक समझ आया जी यस सबको? सर। सर। अच्छा, यस यहाँ सर। सर। तक जबरदस्त जबरदस्त। तो ये था कि हम जब एक ही सेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर काजेज लिख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस लिख रहे हो, इम्पैक्ट्स लिख रहे हो, वे फॉरवर्ड लिख रहे हो, वट एवर, एक ही सेक्शन के अंदर जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे वन पैराग्राफ टू अनदर, ठीक है। अब बिल्कुल ये ओके। ये तो हो गया ये टेक्निक, ये चीजें। अब दूसरी बात, अब दूसरा ये हो गए दो टेक्निक, तीसरा टेक्निक क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? सर सर ये पैराग्राफ के एंड फर्स्टली, में देंगे। जी, सर फर्स्टली पैराग्राफ के सेकेंड, एंड में ट्रांजिशन देंगे। जी जैनब आपने बताया गुड, इकरा आप बताएं। सर ये आप फर्स्टली सेकेंडली ये भी यूज होता है। गुड, ये यही मतलब ये जिस तरह फर्दर मोर वन मोर ओवर वाले थे ना, तो इसी तरह ये जी भी यूज हो सकता है कि फर्स्टली सेकेंडली। ये हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्टली सेकेंडली ज्यादातर हम वे फॉरवर्ड वाले सेक्शन में दे तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फर्स्टली सेकेंडली जी सर। थर्डली, सर ये ये वे, कॉज इफेक्ट वाले में भी ना, जी कॉज इफेक्ट वाले में भी ना प्रॉब्लमेटिक जो एसेस होते हैं। जी 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 ये आप मतलब देखेंगे, आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, आप देखें कहाँ पर मैं कौन सा यूज करूँ तो बेहतर होगा, लेकिन आप तरीके सारे ये वाले सीखेंगे, ठीक है। गुड। अच्छा ये हो गया। और दूसरा आप कोई और है, कोई बता सकता है और क्या तरीकेकार है? सर हम इस पैराग्राफ के स्टार्ट से जो पिछला पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, हम उसमें भी ट्रिगर कर सकते हैं। अब पहला 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 टॉपिक सेंटेंस था ना, टॉपिक सेंटेंस में तुमने देखो कर लिया कि अलोंग विद फलाना, जो ऊपर वाली बात थी, ऊपर वाला फॉर एग्जाम्पल पहला था पैराग्राफ, सेकंड वाला पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो पहले वाले का हिंट दिया और दूसरा लिख लिया, दूसरे का यहाँ हिंट दिया, तीसरा सर लिख लिया। सर तो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमने पहला पैराग्राफ लिख लिया, अभी हम्म। हमने सेकंड फैक्टर लिखना है, तो हम सेकंड फैक्टर को पहले पैराग्राफ के लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ये आपका क्वेश्चन था जो जैनब ने इस पे बात भी किया, गुड। तो अब तीसरा टेक्निक आपका ये कि आप जो पैराग्राफ खत्म होने वाला है, मतलब फर्स्ट अगर खत्म होने वाला था, जैसे ही खत्म हुआ कंक्लूडिंग सेंटेंस में, अगर आपको याद हो मैंने आप उस लेक्चर में बताया था कि कंक्लूड भी पैराग्राफ का आप इस तरह कर सकते हैं कि अगले वाले पैराग्राफ जो आने वाला है उसका हिंट दे दें, बोला था सर ना। 10 लिख सकते हैं, 10 इनफैक्ट। वो अलग बातें हैं इकरा, वो तो कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे लिखते हैं, ट्रांजिशन के, वो अलग बात है, वो ये बात मुद्दा नहीं है अभी, वो नहीं है। जी जी। अब वो आप अच्छा बोल रहे हैं मतलब, लेकिन वो जब आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या ट्रांजिशन देने चाहिए वो आप बता रहे हैं अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि कंक्लूडिंग, जब मैंने वो पैराग्राफ राइटिंग सिखाया था और उसमें बताया था कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का, उसमें हम लोग एक तरीका तो ये था कि सिंपली पैराफ्रेज करें टॉपिक सेंटेंस को, दूसरा तरीका ये था कि हम समराइज करें अपने पैराग्राफ के बातों को, हिंट दे दें और फिर कंक्लूड करें, और तीसरा कंक्लूडिंग सेंटेंस का तरीका ये होता है पैराग्राफ का कि हम कंक्लूड तो करें, पैराफ्रेज तो करें, लेकिन जो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाला है उसकी तरफ इशारा करें। ये बस सबको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कंक्लूडिंग सेंटेंस का इशारा भी करना। यस सर। जी। जी सर। जी सर। किसी कोई सवाल पूछ रहा था, मेरे ख्याल में मुदीर साहब थे। जी सर, मुझे कंक्लूडिंग सेंटेंस का सर इशारा भी करना। जी, और कंक्लूडिंग सेंटेंस है तो कम इशारा दिए। आई विल शो यू प्रैक्टिकली नाउ कि ये कैसे लिखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत ही मुश्किल बात है असल में, बहुत टेक्निकल बात है, और नहीं इतना मतलब जरूरी नहीं है कि आप इतना करें, मतलब सिर्फ आपको पता हो, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पता हो, ये बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस के बाद ही ये चीज बंदे में आता है। और ये अगर आप बेसिक लिख रहे हैं या वैसे सीएसएस के लेवल में लिख रहे हैं तो ज्यादा
इतना से कॉम्प्लिकेटेड ना ही बनाए तो बेहतर है वैसे, लेकिन मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ, आपको पता हो। ऐसा नहीं कोई कहीं पे आप गए हो कोई आपको बताए तो आप कब हैरान हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, पता हो आपको सारी चीजों का। अच्छा, अ, आप लोगों में से किसी ने 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी या 21st लेसन ऑफ द 21st सेंचुरी, सॉरी, ये पढ़ा है कोई किसी ने? नो सर। अच्छा, जी उसमें सर। वो जो युवल नोआ हरारी है, उसी ने लिखा हुआ है ना। तो उसमें आप लोग जी नोट सर, योर करिए। महाराज। आप लोग उसमें नोट करिए ना, एक चैप्टर जब खत्म हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है, तो उसके फुल एंड पे वो जो आखिरी पैराग्राफ है ना, उसमें वो हिंट देना शुरू कर देते हैं। हिंट्स लास्ट सेकंड चैप्टर के लिए, और फिर सेकंड चैप्टर को शुरू कर देते हैं। कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जैसे ही फर्स्ट चैप्टर पूरा जी लिख सर, वो लिया अपने लिए उन्होंने, डायमेंशन सेट कर रहे होते हैं इनकमिंग चैप्टर के लिए। जी हाँ, जैसे ही वो सेकंड एंड खत्म कर रहे होते हैं फर्स्ट चैप्टर को, वो हाफ एंड पे हिंट देते हैं, ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि अगले चैप्टर के लिए वो रास्ता बनाते हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। इसको ब्रिजिंग टेक्निक बोलते हैं। ब्रिजिंग मतलब यही कड़ी से कड़ी मिला रहा है, लेकिन अलग टेक्निक से। तो ये टेक्निक बहुत ही मतलब प्रैक्टिस मांगता है, और जरूरी नहीं है आप अपने राइटिंग में यूज करें, आप पढ़ें लोगों को देखें, लेकिन सिर्फ आपको पता हो कि लोगों ने किस तरह यूज किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को यही पैराग्राफ जो हमने लिखे हुए थे उनको पैराग्राफ दिखाऊं इसी टेक्निक के साथ, यही सेम पैराग्राफ थे। तो काजेज वाले, सॉरी, काजेज वाले पैराग्राफ, पहले पहले हम देखते हैं हमने कैसे लिखे हैं काजेज वाले पैराग्राफ, ये जरा देखें। ये मैनिफेस्टेशन वाले थे। काजेज वाले पैराग्राफ देखें, फिर से कोई जोड़े मेरे साथ, यहाँ पढ़े इसको, फिर से पढ़े। जी सर। जी, फराज साहब। जी सर, after having discussed the factors which show that educational system of Pakistan has failed to deliver, it is imperative to enumerate the causes responsible for this failure. हम्म, पढ़े, आगे पढ़े। The meager budgetary allocation budgetary allocation to the educational sector stands out as one of the major factors contributing to the failure of Pakistan's बस educational system. बस, अब यहाँ देखें ये कैसे वो इम्पैक्ट वाले मैनिफेस्टेशंस वाले सेक्शन से हमने कैसे कागज की तरफ इशारा किया डायरेक्ट एकदम से। क्या सबको समझ आया कैसे इशारा ट्रांजिशन हुआ कागज की तरफ? कि पूरे जी सेक्शन सर। का इशारा दिया कि मैंने पिछले सेक्शन में ये बताया था कि कैसे फेल हुआ है। अब जो है ना, अम, कागज की बारी आ चुकी है, ये इशारा कर रहा है। और फिर पहला काज बता दिया है। क्या सबको ये बात समझ आया ये बात? अब अगर जी सर। कागज का ये पहला से पैराग्राफ था, तो दूसरा देखें कैसे मैंने लिखा हुआ है। दूसरा पढ़ें कमरानी साहब। Yes, sir. Another significant factor responsible for handicapping the educational system is a dearth of resources and infrastructure. बस, Full अब ये stop. देखिए, सिर्फ एनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर से इस तरह के डायलॉग यूज करके मैंने सेकंड वाला शुरू कर दिया टॉपिक सेंटेंस। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, सही है। अली रजा साहब बोल रहे हैं सर काजेज और फैक्टर्स सेम नहीं होते हैं। देखिए, फैक्टर्स किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, काजेज के लिए भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स ये भी शो कर सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। वैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल अगर रखें तो फिर उसमें ये होता है कि आप काज लिख रहे हैं। ऊपर जो हमने लिखा था ना, फैक्टर्स शोइंग दैट, वो अलग फैक्टर, उसके वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब अलग था कि क्या क्या चीजें हैं जो शो करते हैं कि फेल हुआ है। वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग ना ले वहां पे। अच्छा, आप देखें कि आपने, किधर गया माउस, हाँ, पहला काज लिख लिया, दूसरे का कैसे ट्रांजिशन हुआ देखा आपने कि अनदर सिग्निफिकेंट ये, और तीसरे का काज कैसे इन एडिशन टू, तीसरे को पढ़ें देखें, इन एडिशन टू लेक ऑफ ये। Yes, sir. आप पढ़ रहे हैं? पढ़ लूँ सर? कमरानी साहब आप पढ़ें। जी सर. In addition to lack of resources and infrastructure, the politicization of the educational system also stands out as a detrimental factor बस बस that बस, has ठीक है ठीक left है, ओके education. ओके, बस बस, सॉरी सॉरी, आपको काट रहा हूँ दरम्यान में। लेकिन यहाँ से देखिए कैसे जी, तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ देखें कि पिछले वाले का हिंट दे के फिर अगला वाला स्टार्ट कर लिया है, कि ये सबको समझ आ गया था। यस सर।
जी सर। अच्छा, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही आप ट्रांजिशन वगैरह करते रहें। ये तीसरा पैरा था। चौथा पैराग्राफ में आप जिस तरह इसमें देखें, द फेलियर ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम टू डिलीवर ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू ऑब्सोल्यूट करिकुलम, ये एंड ये। तो यहाँ देखें, इस तरह करके खुद बात से बात भी निकलती है, तो जरूरी नहीं है ट्रांजिशन वर्ड आप यूज करें या फ्रेजेस हर वक्त यूज करें, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर वक्त ओवर यूज इनको करें। अगर आप कर रहे हैं, दो तीन में कोई एक टेक्निक यूज करें, कभी आप ना दें, कभी एज एन अनदर काज ऑफ ये फलाना, एज एन एन अदर का अनदर काज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो खुद ही वो कनेक्ट हो जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को ये बात? जी सर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें कि काजेस को हमने इस तरीके से भी जोड़ा, मैकेनिकल तरीके से, इनको मैकेनिकल तरीके से मतलब नट लगा के जोड़ा। ये नट ही तो है ना, एनएडेशन वगैरह, ये जो इस तरह की टेक्निक है, इनको नट के जरिए से जोड़ा, समझे ना। अगर हम इनको ये देखें दूसरा, अच्छा ये देखें, वे फॉरवर्ड को कैसे मैंने इस किया हुआ है, वे फॉरवर्ड को पढ़ें। एक सेकंड में कोई नया बंदा ढूंढो, सदफ साबिर, जी सर। आप पढ़ें इसको। इन व्यू ऑफ सच अ सिचुएशन, अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ें। In view of such a situation, it is imperative to revamp current educational system in order to reap the true fruits of education. A crucial remedy for addressing the challenges faced by the educational system in Pakistan is the allocation of a sufficient budget to the sector. बस, अब यहाँ देखिए कैसे ट्रांजिशन हुआ है। पहले तो इशारा हमने दिया कि अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ आ रहे हैं, और फिर हमने पहला बताया यहाँ पर जिसके ऊपर हमारा पैराग्राफ है। एक ये तरीका है। दूसरा, आप और भी तरीके यूज कर सकते हैं, जो एक ही सेंटेंस में आप बताएं कि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं वे फॉरवर्ड की तरफ, और उनमें सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो ये है। तीसरा हमने कागज में दिखाया था, या वो उधर। तो ये तरीका, पहला पैराग्राफ हमने यहाँ लिख लिया जब, तो दूसरे को देख कैसे वे फॉरवर्ड को लिखा हुआ है, सेकेंडली, और फिर लास्टली। Lastly, जी। तो ये देखें तरीका, हम अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं ना, तो आप भी इस तरह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो मैकेनिकल तरीके से हमने जोड़े थे, अब हम काजेज जो हमने लिखे हुए थे इनको कैसे अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, काजेज को। हाँ, अगर ये काजेज का पहला पैराग्राफ था, फिर दूसरे को देखें कैसे जोड़ा हुआ है। अब इसको पढ़ें, एक सेकेंड, एक बंदा मैं और ढूंढता हूँ। बाकी भी तो इस तरह सोए तो नहीं ना, ये कौन है, कोई आ जाए वॉलंटियर खुद। जी सर मैं। अच्छा आप, ठीक है, ओके, पढ़ें आगे, इसको देखें। This chronic underfunding directly translates into a severe lack of infrastructure and basic resources in schools across the बस बस, country. ठीक In है, बस बस बस। यहाँ देखिए, ये पिछला था कि अंडर फंडिंग है, मतलब लेका फंडिंग है, जिसकी वजह से असल मसला है। अब देख कैसे फंडिंग को अगले टॉपिक सेंटेंस में उसको जोड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, मतलब अगले काज के साथ कैसे देखें, बातों ही बातों में जोड़ दिया है। एक तरीका तो ये था टॉपिक सेंटेंस में हम बस बोल दें अलोंग विद लेक ऑफ फंडिंग कामा लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ये एजुकेशन फेल्योर। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है जो अभी हम देख रहे हैं कि बातों को ही इतने जोड़ा जाए आपस में कि इसकी वजह से ये हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जी गुजारा हो सर। रहा है? जी जी। जी जबरदस्त सर। जी। सर। अब तीसरे को पढ़ें इसको। However, even where infrastructure exists, the quality of education is undermined by another deep-rooted problem, the politicization of the education सेक्टर, sector. बस। अब ये देखिए कैसे, अब पिछले वाले को कितने अच्छे तरीके से अगले वाले की तरफ मोड़ के बातों ही बातों से इस वाली बात पे ले आया, और ये पूरा पैराग्राफ इस बात पे अब लिखेगा। सबको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? जी सर। नो। अच्छा, आप लोग इनको देखते हैं घबराएं नहीं कि कितना, मतलब आप देखेंगे वाह ये हम कैसे कर पाएंगे। अच्छा, आप इनको पढ़ते हुए ना, आप दो तीन बैकग्राउंड में ताठ में पड़ जाते हैं, वो हम कैसे इस तरीके से लिख पाएंगे, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो आपको किसने मजबूर किया है कि इस तरह लिखें? ये सिर्फ आपको तरीके बताए जा रहे हैं, आप इनको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको तरीका आसान लगे उसी को आप यूज करेंगे, आपका गला नहीं पकड़ेगा कोई आके। कभी एग्जामिनर ये नहीं सर बोलेगा। यहाँ पे जो कालन के जी। सर मैं पूछ रहा था कि कालन के बाद जो लिखा गया है ना वो एग्जाम्पल है या इसका इंफॉर्मेशन है, कालन स्ट्रक्चरल के बाद किस तरह है, समीर बलोच। कालन डिपोलिटाइजेशन। के बाद कालन बलोच, कालन के बाद कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। कालन के बाद अगले वाले पैराग्राफ की असल बात है कि जो पूरा पैराग्राफ जिसके ऊपर होगा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर। अच्छा सर। मुराद मेरा ये नहीं है कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा है चीजों को, क्या आपको ये समझ आ रहा है। और आपने घबराना नहीं है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप जब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये हैं तो आप सिंपल वाला यूज करें, रूट। खामोशी क्यों चाह सर गया एक यहाँ कोई पे? सर एक क्वेश्चन है सर। जी। सर ये अब ये जो सेंटेंसेस है ट्रांजिशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस लिखे, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर के लिए कॉम्प्लिकेट ना बन जाए, या बेसिक की उसके तरफ हम लिए लोग वैसा अप्रोच रहेगा। उसके लिए नहीं होगा। देखें, आपको ये तरीके क्यों सिखाए जा रहे हैं, अभी भी मकसद आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। मैं जी आप लोगों समझ को पता चल रहा सर। आपको मैं चार पांच तरीके बता रहा हूं। जब भी आप आइंदा आप किताब पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, देखें यही तरीके अलग अलग राइटर्स ने यूज किए हुए हैं। अच्छे अच्छे राइटर्स, बर्टन रसल हो या विल ड्यूरेंट हो या नोवेल हरारी हो, इन सब ने वन वे और अनदर इनमें से चूज किया होता है। तो कम से कम रीडिंग करते हुए आपको पता चले ये भी एक टेक्निक है। अब इसको अपने राइटिंग में यूज करना है या नहीं करना है, ये आपका प्रैक्टिस, आपकी आसानी, और आप फैसला करेंगे, ना मैं करूंगा ना एग्जामिनर। अगर आपको कोई टेक्निक पसंद आता है उसको अडॉप्ट करें, नहीं आता उसको सिर्फ सीखें कि ये एग्जिस्ट करता है। जब कोई किसी और का राइटिंग आप देख रहे हो तो आपको पता चले बंदे ने कैसे लिखा हुआ है, फिर आप जो है ना अपना वाला टेक्निक यूज करेंगे। अभी भी फॉलो कर रहे हैं मुझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 सर यस मुझे यस सर। सर बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छे सेंटेंस है सर ये। क्या है? मैं कह रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है सर। तो अच्छे अच्छे राइटर्स इस तरह का यूज करते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी। अब आप भी यूज कर सकते हैं जब आप देखिए। मैं आपको ये लेवल्स क्यों बता रहा हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट लेवल ये, सिंपलेस्ट, फिर सिंपल, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, फिर थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन। ये बार बार अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ। एक तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चले दूसरे राइटर्स का। तीसरी ये, क्या पता आप इंशाल्लाह इतना प्रैक्टिस करें कि आप इस लायक हो जाएं कि आप कहीं कहीं पे ये डायलॉग यूज कर सकें। तो अपने आप को क्यों खराब इस तरह देख रहे हैं? हाँ, आपका अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिंपल यूज करेंगे। फिर आप सिंपल यूज करने के साथ साथ आप लेवल अपना बढ़ाना चाहें, आप देखें कि मैंने सिंपल यूज कर लिया है, मैंने ऐसे के लिए सब कुछ तैयार किया है, मैं थोड़ा ताकि ये मैकेनिकल अंदाज से कनेक्टिंग ना कनेक्टर्स यूज ना करूं, मैं बातों से बातें निकालूं, मैं बातों से बातें निकालूं, इस तरह का। तो आप क्या पता जिंदगी का कोई ऐसा आएगा जब आप वापस आके शान शान यार मोहम्मद को यूट्यूब में सर्च करें कि वो एक जिंदगी में एक दफा उन्होंने ये टेक्निक सिखाया था, मैं जाके वही अभी देखूंगा और उसको यूटिलाइज करूंगा ताकि मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनको कि सनद रहे, जी जी सर समझ आ गया। आगे बढ़े। सर अच्छा। जी सर जी एक आगे बढ़े क्वेश्चन सर। देखते सर। एक तरीका ये था कि आप मैकेनिकल तरीके से सिंगल फ्रेज यूज किया, फिर आपने देखा कि आपने तीन चार वर्ड्स का फ्रेज यूज करके अगले सेंटेंस को की तरफ शिफ्ट हुए। अब फिर हम अभी देख रहे हैं कि टॉपिक सेंटेंस में कैसे पिछले वाले को अगले वाले से कनेक्ट किया हमने। अब तीसरा क्या था जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि कंक्लूडिंग सेंटेंस में कैसे इशारा डालें पिछले वाले का। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम देखें अगर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये बात मैं आपसे इतराफ कर सकता हूँ इस बात का। लेकिन सिर्फ आपने देखना है, जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। अच्छा। अब यहां देखें कि कोई है जो मेरे साथ इसको पढ़े, एनी वॉलंटियर?
जी सर। जी। सिर्फ सदफ साबिर ही वॉलंटियर कर रही हैं और पढ़ रही हैं। कोई, मुझे लग रहा है बाकी सारे पैरासाइट्स ही फिर होंगे। फराज साहब हैं, जैनब ने बोला, और सदफ साबिर हैं। जी बाकी जी शायद ऐसा हो सकता है नेटवर्क बंद है तो उनका। सर आई विल रीड इट फॉर यू। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं पढ़ूं? जी, अभी कुछ देर पहले एक ने बताया कि मेरे लिए वो पढ़ेंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप पढ़ लें जिन्होंने बताया सर मैं अभी। पढ़ूं? जी पढ़ें। जी सर पढ़ें। कहाँ से स्टार्ट करनी है, अनदर वे से? नहीं, ये इनका ना, ये एक सेकेंड। अच्छा आप फिर पढ़ो। ये देखें, एक सेकेंड में जी जरा। सर। ये देखें, ये पिछले वाले के, ये जो मतलब ये पहला पैराग्राफ था, ये सेकंड है ना। अब देखें यहाँ सिंपली पुट, यहाँ पर ये कंक्लूडिंग सेंटेंस को पढ़ें तो खे से अगले वाले की तरफ इशारा कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको पढ़ें। अच्छा। Simply put, lack of budget has marred the education system of the country, constraining the sector's ability to meet the diverse needs of a growing and dynamic population. A shortfall most visibly manifested in the alarming state of infrastructure and basic facilities in public schools. मतलब यहाँ इशारा दिया, पिछले को भी कंक्लूड किया, यहाँ इशारा दिया कि ये बातें फिर कैसे अगले वाले में मैनिफेस्ट होंगे। मतलब ये कैसे ये काज दूसरे को भी एक एक्सरबेट कर रहा है, कंपाउंड इफेक्ट शो कर रहा है, और ये दूसरे काज की तरफ अब फिर जो है ना, फिर इस तरह करके शिफ्ट हो गया। और फिर दूसरा जब लिख लिया है तो देखें दूसरे के एंड पे कैसे तीसरे को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ देखें, इसको पढ़ें, इकरा। This dismal condition of infrastructure and lack of resources are responsible for the failure of the existing education system to deliver, but physical shortcomings alone do not explain the full picture. Deeper structural distortions, particularly the politicization of education, continue to corrode the system from within. अब देखिए कैसे पिछले वाले को, अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट लिखने वाला होगा ये पोलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कैसे इसकी तरफ इशारा करके अगली तरफ जाएगा। ये सबको समझ आया टेक्निक, कैसे ये राइटर यहाँ इस तरह कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जी सर। इस टेक्निक में ये है कि थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। जब लोग अपने लिए किताब लिख रहे होते हैं, बहुत टाइम होता है, तो बड़ा अच्छा है ये टेक्निक, बहुत ही इंप्रेसिंग टेक्निक है, इंप्रेसिव। लेकिन आप जब यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए इस तरह की चीजें लिखने के लिए। तो आप गलती करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें कोशिश करें आप इस स्टेज पे अवॉइड करें। बाद में जब आप प्रो राइटर बन जाएंगे, प्रो, तो फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। जी सर। तो अगर हम जी लोग सर। इन चीजों को समराइज करें तो कैसे हम ट्रांजिशन होते थे, करते थे एक ही सेक्शन में। जी, पहला तरीका ये था कि सिंपल वर्ड्स जैसे ये थे। दूसरा ये था कि अलोंग विद फिलाना कामा, मतलब एक फ्रेज लिखते थे, पिछले वाले को कनेक्ट करके फिर अगला वाला बोलते थे। कपल विद फिलाना, पिछला वाला, कामा, अब ये बात, इन एडिशन टू फिलाना, अब ये बात। या हम फर्स्टली सेकेंडली थर्डली से, या हमने देखा कि टॉपिक सेंटेंस में इस तरह के बजाय अलोंग विद चीजों को बजाय हम उस बात को ही कनेक्ट करें, पूरा पूरा टॉपिक सेंटेंस में ही पिछले वाले बात को कनेक्ट करें इसके साथ, बातों ही बातों में कनेक्ट करें। और तीसरा ये इसके अलावा ये था कि हम कंक्लूडिंग सेंटेंस में ही अगले वाले का इशारा दे दें, हिंट दे दें। तो ये सब टेक्निक आप सीख गए, मतलब सर आपको जी पता सर। चल गया आज। अच्छा, अब ये मसला तो हमारा हल हो गया, और हमने ये भी देखा कि काजेस के अंदर तो अब हम काफी चीजें सीख चुके हैं कि कर सकते हैं इस तरह को कनेक्ट। अगर हमने सेक्शन टू सेक्शन ट्रांजिशन करने, अब इसके दो तीन टेक्निक अलग है सेक्शन टू सेक्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कौन सा अप्लाई किया था टेक्निक, अगर आप लोगों को पता हो, याद हो, मुझे बताएं। यहाँ हम लोगों ने जब सेक्शन का, फॉर एग्जांपल हम मैनिफेस्टेशन से काजेज में शिफ्ट हुए, काजेज से वे फॉरवर्ड, तो हमने क्या टेक्निक यूज किया था? सर क्या थे? ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल सेंटेंसेस, ट्रांजिशनल सेंटेंसेस, गुड। जो लेक्चर के शुरू में भी जब मैंने सर पूछा था तो आप ट्रांजिशनल लोग, पैराग्राफ।
गुड जैनब, आप सही आपने मतलब जब बताया कि पैराग्राफ अगर लिख सकते हैं कि नहीं। गुड। तो ये चीजें हैं, क्या क्या है हमने यहाँ, क्या क्या है देखिए, हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन लिखा। हम जब शिफ्ट हो रहे थे मैनिफेस्टेशन की तरफ, तो हमने क्या क्या ट्रांजिशनल सेंटेंस दिया, जो पहला पैराग्राफ है उस सेक्शन का, उसमें ये क्या क्या नहीं समझ आ रहा है कुछ आप लोगों को? सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी सर। सर। तो यहाँ जी हमने सर। क्या किया है, हमने सिर्फ एक सेंटेंस के जरिए से ट्रांजिशन कर दिया है, ट्रांजिशनल सेंटेंस लगा के। फिर हमने ये का इसमें शिफ्ट हो गए। फिर अब जब हमने मैनिफेस्टेशन लिखे, अब हमने काजेज में कैसे शिफ्ट हुए थे हम? जी। तो सर फिर से एक ट्रांजिशन हम लोगों ने वो कर दी थी जी इसमें कमरानी सेंटेंस। साहब, गुड, एक्सीलेंट। फिर से हमने ट्रांजिशन सेंटेंस यूज किया पहले ही पैराग्राफ में, अगले वालों में जरूरत नहीं, क्योंकि अगले वालों में तो सिर्फ कनेक्ट करना था पिछले पैराग्राफ के साथ, बस या तो सीधा लिख लेते टॉपिक सेंटेंस कोई। इसी तरह वे फॉरवर्ड में देखे हमने यही काम किया। अब दूसरा टेक्निक इसका ये है कि आप, जब आपने ये मैनिफेस्टेशन दे दिए हैं, 6 लिख लिए हैं पैराग्राफ इस पे सेक्शन पे, अब आप यहाँ काजेस की तरफ शिफ्ट होने वाले हों, तो आप एक छोटा सा ट्रांजिशन पैराग्राफ दें। अगर छोटा जी सर। ट्रांजिशन पैरा, ट्रांजिशन पैरा क्या होता है, 2 से 3 सेंटेंसेस का बस छोटा सा पैरा होगा। पर ये बड़ी पैराग्राफ की तरह का स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बड़ी पैराग्राफ का, वो कहीं कहीं पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है। ट्रांजिशन पैरा कैसा हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मुझे बता सकता है? मूविंग डाउन द लेडर, सर हम्म। कुछ ऐसा as स्टार्ट as करके। नहीं, जरूरी नहीं above इंग्लिश में बोलें, आप उर्दू में बोलें, sir as बलूची में बोलें, mentioned पश्तो में, सिंधी में, ब्रावी में। sir as mentioned above जी। ये क्या, ये हो सकती है ना एज अ ट्रांजिशन वर्ड as mentioned above। नहीं बोले, पूरा सेंटेंस बोले, पूरे पैराग्राफ बोले, छोटे 2-3 ही तो सेंटेंस हैं वो बोले, मतलब उर्दू में बोले, ब्रावी, बलूची, सिंधी, पश्तो, किसी भी लैंग्वेज में बोले। सर सर अगर हम मुझे फैक्टर से हम्म। सर मुझे कॉजेस की समझ तरफ नहीं मूव आया कर कि रहे आप पूछ क्या रहे हैं, इसीलिए आई हैव नो आइडिया। आप ये बताएं कि ट्रांजिशन पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, इन सिंपल टर्म, सर उर्दू में हैं यहाँ बोले। सर पे एक अगर सेंटेंस हम बताएं। एक सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू ट्रीट एन एलिमेंट वन हैज टू गो टू द मेन causes that have triggered something। फिर उसके बाद ये ट्रांजिशन खत्म कर दे यहाँ पे, फिर थोड़ा सा कनेक्शन दे तो दूसरे उसके पैराग्राफ की तरफ। इस तरह मैं यही तो पूछ रहा ये सही हूँ कि आप रहेगा सर या लिखेंगे नहीं? क्या। यही तो पूछ रहा हूँ, ये लिखेंगे। फिर कमरानी साहब ने अच्छा बताया। अब आप इकरा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके अपने सवाल को ज्यादा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे हैं, तो फिर ये आपकी ज्यादा ही मुश्किल बना रहा है अपने लिए। आप बताएं, मैं जो पूछ रहा हूँ कोई और जुमला, ये जो कोई और मुझे बताए, ट्रांजिशन पे रहे जो 1-2 सेंटेंसेस लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे अपनी जुबान में बताएं। क्या कह रहे हैं आप लोग, इंग्लिश सर में? सर सर इन द सर हम ये लाइट ऑफ हाँ। सर मिसाल के तौर पर इससे कंसेक्वेंसेस की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो जो काजेज हमने जिक्र किए, तो उनके ये कंसेक्वेंसेस है जो नीचे हम दे रहे हैं, तो इस तरह एक गुड। ट्रांजिशन देखिए, मॉडल। इस तरह मूसा ने जैसा बताया, ये सिंपल टर्म में आप थोड़ा बताएंगे कि अगर ये काजेज ये थे, तो इनके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ये एंड ये। और पहले आप जो है ना, पहला सेंटेंस लिख लेंगे, उस सेक्शन का पहला टॉपिक सेंटेंस लिख लेंगे, मतलब यही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली में देखा हूं, मैंने वैसे ही पहले आप लोगों में हाइप क्रिएट किया, ताकि आप लोग भी तो कुछ वो वो करें ना, कंट्रीब्यूट करें। आप लोगों से इसलिए पूछा, वरना डायरेक्ट देखा था तो आप लोग इस तरह पैरासाइट की तरह देखते ही जा रहे हैं, कुछ बोलते तो नहीं है। अब मैं अगर आप लोगों को कुछ सैंपल्स देखा हूं, अब ये देखें यहाँ पर, अगर मैं इसको, ये जो छोटा सा डायलॉग है कागज से पहले लिखूं, तो ये क्या था, ये देखें, पढ़ें इसको, जी सर। पढ़ें इसको। असल में चैट नहीं पढ़ पाता हूँ, आप लोग इस चीज को जहन में रखें। मैं बहुत कम चैट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है उधर। पढ़ें इसको सदफ। Having established that Pakistan's educational system has failed to deliver on several critical fronts, from socio-economic uplift to national unity, it is now essential to examine the underlying causes that have led to this
persistent failure. तो छोटा सा लेकिन दो सेंटेंस का एक ही सेंटेंस था हालांकि। तो ये ट्रांजिशन हुआ कि नहीं? अब पता चल रहा है खुद ही इससे, छोटे से पैराग्राफ से, छोटे से एक दो जी एक सर। सेंटेंस। यस सर। ये एक टेक्निक यस है। सर। और आपको अगर किसी ने मुझे बताया भी नहीं, अगर आप इस ये जो सेंटेंस हमने यहाँ देखे, यहाँ इस पैराग्राफ के पहले ही सेंटेंस में इसको जोड़ा हुआ है, अगर आप यही सेंटेंस भी अगर यहाँ से उठाए ना और इसको अलग से यहाँ लिखें, यहाँ से उठा के, तो ये खुद भी, ये भी एक अलग सेंटेंस है असल में, ये भी असल में ट्रांजिशन पेरा ही है। सिर्फ फर्क क्या था, उधर हमने जोड़ा हुआ था इसको इसके साथ, और यहाँ जी हमने सर। अलग से इसको कर दिया। तो ये एक बस ट्रांजिशन पेरा होता है। तो आपको देखें कहीं पे आप ये वाला टेक्निक कहीं पे वो यूज करें। सबको ये बात समझ आया? कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हुआ? जी जी सर। सर। तो ये हो गया। अब हम कुछ सैंपल्स देखते हैं कि ये कैसे कैसे शिफ्ट कर सकते थे। अब यहाँ देखें, अब नए बंदे, कोई नए बंदे तो आए, कोई वॉलंटियर, ये क्या सारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं? कौन है? मैं अभी किसी को पकड़ता हूँ। राहिद पुल्लान साहब, अगर आप लाइब्रेरी में नहीं है। मूसा, आप भी लाइब्रेरी में नहीं लग रहे थे मुझे, अभी आपने वॉइस नोट किया यहाँ, मतलब माइक ऑन किया यस था, मैंने सर, बोला मैं जी। लाइब्रेरी। पढ़ें इसको फिर। सर मैं लाइब्रेरी में हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, जो नहीं है सर वो मैं पढ़े इसको। पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। पढ़े, आपकी आवाज साफ नहीं है मुस्लिम। तो सर बहुत मस्त पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, मैं फिर कोई और वॉलंटियरली आ जाए, लेकिन सिर्फ एक ही बंदे, दो तीन बंदे इस तरह कम पार्टिसिपेट करें। आइंदा आप लोगों को फिर मैं अलाउ भी नहीं करूँगा क्लास में, ये जो लाइब्रेरी के अलावा बैठे हुए गुंग बैठे हुए होते हैं। सर सर जी सेकंड पैराग्राफ में जी, पढ़ो। ये पढ़ें ये वाला। सही है। बट व्हाई हैज आवर एजुकेशन ना ना, सिस्टम कंटिन्यू टू नहीं फेल नहीं, डिस्पाइट न्यू बिहाइंड 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 एवरी सिस्टमेटिक फेलियर लाइज। इसको पढ़ें। कहाँ से सर स्टार्ट है? सर या सर एवरी। सर, बिहाइंड एवरी सिस्टमेटिक फेलियर, ऊपर सबसे पहले वो देख भी नहीं रहा है, ये कलर चेंज करता हूँ, क्या पता कलर अच्छा ब्लाइंडनेस का सही इशू हो। सही। सर ये देखें सर अभी। behind every system failure lies a series of structural weakness. In the case of Pakistan's education system, the roots of dysfunction are neither invisible nor sudden. हम्म, पढ़ें पढ़ें। Mm, they stem from years of underfunding, political interference, and outdated pedagogical models. The following section explore these core issues in details. तो ये भी एक तरीका था कि आप खारिज में शिफ्ट होते। सबने पढ़ा है इसको? जी Yes sir. तो ये भी एक तरीका था, वो भी था। ये बार बार आपको अलग अलग पैटर्न्स क्यों दिखा रहा हूँ? क्या आपकी मर्जी है, आप जिस तरह आपको आसान लगे अपने वर्ड्स में, अच्छे वर्ड्स में, ये वो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और आप इनके लिए खास पैटर्न भी अपने पास पहले से लिख भी सकते हैं उसको यूट्यूब के। जब भी इस तरह मुझे ट्रांजिशन करना हुआ तो मैं ये चीजें लिख लूंगा या लिख लूंगी वहां पर। तो ये पहले से भी आप बार बार प्रैक्टिस करके कोई अडॉप्ट कर सकते हैं टेक्निक अपना, ठीक है? और दोनों टेक्निक, ट्रांजिशन पैरा वाला टेक्निक भी आप सीखें कि काजेज इम्पैक्ट, इनके लिए क्या कैसे में ट्रांजिशन दो, और जो पहले टॉपिक सेंटेंस में हम उसको डालते थे वो भी सीखे, ठीक है? जी सर. इसको सदफ आप पढ़ें, ये जो हाँ। सेकंड वाला है। But why has our education system continued to fail despite numerous policy reforms and development programs? What structural and policy level flaws have hindered its ability to deliver? The answers lie in examining the deep rooted challenges that plague the sector. सेक्टर, ओके गुड। अब कोई और पढ़े, कोई और पढ़े जिनका कोई इशू ना हो, पढ़े। ये ईद मोहम्मद, आप लाइब्रेरी में होंगे, ईद मोहम्मद। सर मैं उस्मान, पढ़ूं? जी आप पढ़ें, पढ़ें। मैं जी पढ़ें। the failures discussed so far are not random.
are symptomatic of a broken system plagued by and misplaced priorities. To understand this crisis fully, it is crucial to delve into the factors responsible for this institutional collapse. अब जैसे अगला फिर से एक पढ़ें, इसकी कोई कंटिन्यू करें आप। With the symptom of failures now clear, the next logical step is to identify the reasons that have led to such dismal outcomes. Only by understanding the root cause can we move towards meaningful या ओनली बाय reforms. अंडरस्टैंडिंग द रूट काजेज, हाँ ये हो गया। फिर ये अगर काजेज आपने कर लिए हैं और आप वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो जी कोई और, कोई और आ जाए, पढ़ें। Complex. They मैं पढ़ूँ सर? जी पढ़ें। are While the not causes of While the Sir, मैं पढ़ causes of, जी पढ़ ले आप। जैनब पढ़ें। While the causes of failure are many and complex, they are not insurmountable. A range of pragmatic and well-structured reforms can help revitalize Pakistan's educational system and align it with the needs of a modern society. The next section outlines key measures needed for this transformation. गुड, ये देखें वे फॉरवर्ड की तरफ आप ट्रांजिशन पैरा दे सकते हैं। while the causes of failure are many and complex, these they are not unsurmountable. A range of pragmatic and well structured can revitalize Pakistan's educational system, revitalize Pakistan's educational system, revitalize Pakistan's governance model, governance system, revitalize Pakistan energy या एनर्जी सेक्टर, Energy रिवर्टलाइज crisis. पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सेक्टर, रिवर्टलाइज पाकिस्तान, बताएं। और कहाँ कहाँ यूज कर Gender सकते हैं? inequality of in Pakistan टू sector. हेल्प जी, टू हेल्प इंश्योर, अगर मतलब जेंडर इक्वलिटी, टू हेल्प इंश्योर जेंडर इक्वलिटी इन पाकिस्तान, इस तरह। ये टू हेल्प एलिविएट करप्शन इन पाकिस्तान, टू हेल्प एलिविएट पॉवर्टी इन पाकिस्तान। समझ गए भी आप लोग कि ये डायलॉग आप लोग अपने साथ नोट करके अपने राइटिंग में यूज कर सकते हैं सिमिलर, अगर इस तरह के एसेज आ जाएं, क्योंकि यार वक्त इस तरह के ही तो होते हैं ज्यादातर। आई होप आप लोगों को ये सर पैटर्न जी। समझ आ गया कि किस तरीके से हमने अलग अलग सर एग्जांपल्स के तरीके जी से आप सर, लोगों को बहुत Yes, sir. अच्छे दिखाया। अब आप लोगों के लिए देखें, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये यही ही ऐसे होता है, इसमें कोई और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ऐसे था ही यही सारा। फॉर एग्जाम्पल आपने, अच्छा सर, जी सर बताएं। इसी को हम कहते हैं कि बातों को, इसी को सर हम कहते हैं कि बातों को घुमा फिरा के और उसको कनेक्ट करना। हाँ ये यही है, बातों को घुमा फिरा के शायराना अंदाज में लड़ी से लड़ी परवाना, जिस तरह बोलते हैं ना, मोरक से मोरक आपका लगेगा तो सही तरीके से आर बनेगा ना। तो ये और इसी तरह कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ होना चाहिए तो ही आपका राइटिंग में छोर लगेगा। तो अब यहाँ देखें, इंट्रो आउटलाइन हमारे सामने था, हमने इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया, फिर हमने देखा कि हमने पॉइंट्स को पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं, ये तो हम तो 2-3 क्लासेस से ये कर रहे हैं। आज हमने सीखा कि अलग अलग काजेज को कैसे मिलाते हैं, एक ही सेक्शन के पैराग्राफ्स को कैसे मिलाते हैं, अलग अलग सेक्शंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग पैराग्राफ्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन पैराज, ट्रांजिशन सेंटेंसेस के जरिए से कैसे कर सकते हैं। ये करके देखें, कर करके हम कंक्लूजन तक आ गए, कंक्लूजन हमने पहले से सीखा हुआ था। तो आज मुझे लगता है आप लोगों का जो पूरा एसे का जो सारा पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। एम आई राइट? सर हाउ Yes, सर sir. एविडेंसेस रहते हैं। नहीं, अब ये तो तय ना कि मतलब पैटर्न। अब पैराग्राफ के अंदर आज आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम ये काम करेंगे आगे, जो आपका पैराग्राफ राइटिंग है उसको ज्यादा मजबूत करेंगे।
मतलब उसमें एविडेंसेस का आपके छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके आइडिया का एक्सपेंशन किस तरह हो सकता है ज़्यादा बेहतर अंदाज से, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर अलग अलग टॉपिक्स दे के उनको डिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अलग अलग टॉपिक। अब आगे हम शॉर्ट एसे की तरफ भी जाएंगे कि आपने जो लॉन्ग एसे सीखे हुए हैं, आउटलाइन बनाया लॉन्ग एसे के लिए, उसी को शॉर्ट एसे में कैसे मोल्ड करते हैं। और अगर शॉर्ट एसे में यही सेम टॉपिक आया है तो लॉन्ग एसे में उसको हमने कैसे ब्रेक डाउन किया और शॉर्ट में कैसे करेंगे, और लॉन्ग में हमने कैसे पैराग्राफ लिखा और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? Yes, sir. तो ये पैटर्न होगा। आज जी जब सर। शॉर्ट से आप सीख लेंगे डिकंस्ट्रक्शन बहुत टॉपिक में क्या होगा, अब फिर मैं वीकली बेसिस पे आप लोगों को कोई थीम या किसी थीम का कोई टॉपिक असाइन क्या करूंगा, आप लोगों को मटेरियल दूंगा। फिर वीकली बेसिस पे हम लोग उन पे आउटलाइन पूरा ऐसे चीजें क्या करेंगे, जब ये काम आप क्या करेंगे इंशाल्लाह महीने तक एक। फिर हम इशू बेस्ड ऐसे के ऊपर जब हमने 3 4 थीम कर चुके होंगे, आपका ये सारे मसले खत्म हो चुके होंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अलग अलग तरीके से कैसे डिकंस्ट्रक्ट होते हैं, अलग अलग थीम्स जो अच्छे अच्छे होंगे, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, इन पे रीडिंग्स, इन पे इसी तरह क्लास रखेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग इस तरह काम करते रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और हम जिंदा रहेंगे तो। जी सर, Inshallah. इंशाल्लाह। ओके, चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, sir.